आज जब हम एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो सवाल उठता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास पहले से ही C++, जावा और पाइथन जैसी शक्तिशाली भाषाएं थीं। पारंपरिक प्रोग्रामिंग इंसानों द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों पर चलती है। ये वही करती है जो उसे बताया जाता है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, खासकर जब समस्याएं जटिल या लगातार बदलती हों। उदाहरण के लिए, स्पैम ईमेल पहचानने के लिए आप नियम बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पैमर नए तरीके अपनाते हैं, आपको बार बार कोड बदलना पड़ता है। एक समय बाद नियमों का प्रबंधन असंभव हो जाता है। यही मशीन लर्निंग और एआई की जरूरत सामने आती है। ऐसे सिस्टम जो खुद डेटा से पैटर्न सीख सके। मशीन लर्निंग में हम सिस्टम को उदाहरण देते हैं और वह खुद पैटर्न खोजता है। जैसे जैसे डेटा बदलता है, मॉडल भी खुद को अपडेट करता है। यह पारंपरिक प्रोग्रामिंग के स्थिर नियमों से अलग है। यह लचीलापन और अनुकूलन क्षमता देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग की सीमाएं एआई और मशीन लर्निंग के विकास का कारण बनी। पारंपरिक प्रोग्रामिंग यानी नियम आधारित सिस्टम कंप्यूटर विज्ञान की रीढ़ रही है। इसमें प्रोग्रामर हर कदम का निर्देश देता है। उदाहरण के लिए, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर, हर बटन दबाने पर क्या होना है, सब कुछ कोड में तय है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है पूर्वानुमेयता और नियंत्रण। बैंकिंग या एयरलाइन जैसी जगहों पर जहां सटीकता जरूरी है, यह तरीका आज भी सबसे भरोसेमंद है। लेकिन जैसे ही समस्याएं जटिल होती हैं, जैसे चेहरे की पहचान, नियम लिखना असंभव हो जाता है। हर नए केस के लिए कोड बदलना पड़ता है। पारंपरिक प्रोग्रामिंग उन समस्याओं के लिए बेहतरीन है जहां नियम स्थिर और स्पष्ट है। लेकिन जब बात पैटर्न पहचान, भविष्यवाणी या अनुकूलन की आती है, तो यह मॉडल असहाय हो जाता है। यही वजह है कि हमें एक नए, अधिक लचीले दृष्टिकोण की जरूरत महसूस हुई। पारंपरिक प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी कमी है, यह खुद से कुछ नहीं सीख सकती। एक बार कोड बन गया तो सिस्टम तब तक वैसा ही रहेगा जब तक कोई इंसान उसे अपडेट न करे। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स साइट पर अनुशंसा सिस्टम अगर सिर्फ नियमों पर चले तो हर ग्राहक को एक जैसे सुझाव मिलेंगे, चाहे उनकी पसंद कुछ भी हो। धोखाधड़ी पहचान में भी यही दिक्कत है। जैसे ही आप एक नया नियम बनाते हैं, धोखेबाज उसे चकमा देने का तरीका ढूंढ लेते हैं। भाषा समझने वाले चैटबॉट्स के लिए हर वेरिएशन के लिए नियम लिखना नामुमकिन है। कोड इतना जटिल हो जाएगा कि उसे संभालना असंभव हो जाएगा। असल दुनिया की समस्याएं अक्सर इतने जटिल पैटर्न पर आधारित होती हैं, जिन्हें इंसान नियमों में नहीं बांध सकता। हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो डेटा से खुद पैटर्न सीख सके, जैसे एक बच्चा उदाहरण देखकर भाषा सीखता है। यही सोच मशीन लर्निंग की ओर ले गई, जहां समाधान नियमों से नहीं बल्कि डेटा से निकलता है। मशीन लर्निंग ने समस्या समाधान का तरीका बदल दिया। अब हम कंप्यूटर को नियम नहीं बल्कि उदाहरण देते हैं और वह खुद पैटर्न खोजता है। उदाहरण के लिए, बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें पहचानने के लिए हम हजारों लेबल की गई तस्वीरें मॉडल को दिखाते हैं। मॉडल इन तस्वीरों से पैटर्न सीखता है, जैसे कान का आकार या आंखों की दूरी, और हर गलती के साथ खुद को सुधारता है। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो मॉडल नई तस्वीरों पर भी सही पहचान कर सकता है, बिना किसी इंसानी नियम के। यही तकनीक चेहरे की पहचान, वॉइस असिस्टेंट्स और नेटफ्लिक्स जैसी सिफारिश प्रणालियों में काम आती है। मशीन लर्निंग ने हमें जटिलता को मैन्युअल कोडिंग की बजाय डेटा से निकालने की ताकत दी। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सोचने के तरीके में भी क्रांतिकारी था। मशीन लर्निंग में सीखना पूरी तरह गणित और सांख्यिकी पर आधारित है। यह इंसानों की तरह समझ या अंतर्ज्ञान से नहीं सीखती। मॉडल एक जटिल गणितीय फंक्शन होता है जिसमें लाखों पैरामीटर होते हैं। ट्रेनिंग का मकसद इन पैरामीटर्स को ऐसे सेट करना है कि आउटपुट सही मिले। हर बार मॉडल एक अनुमान लगाता है, उसकी तुलना असली लेबल से होती है और फिर त्रुटि के आधार पर पैरामीटर्स सुधारे जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों बार दोहराई जाती है जब तक मॉडल की भविष्यवाणी सटीक न हो जाए। मॉडल असल में समझता नहीं है,
वह बस डेटा में पैटर्न ढूंढता है, इसलिए कभी-कभी वह ऐसी गलतियां कर सकता है जो इंसान को अजीब लगे। मशीन लर्निंग संभाव्यता के आधार पर काम करता है। यह कह सकता है कि 99% संभावना है कि यह बिल्ली है, लेकिन कभी भी 100% निश्चित नहीं। यही संभाव्य दृष्टिकोण इसे असली दुनिया की अनिश्चितता से निपटने में सक्षम बनाता है। मशीन लर्निंग पैटर्न सीखती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल कर खुद निर्णय ले सकता है और लक्ष्य हासिल कर सकता है। AI का मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो तर्क, योजना और समस्या समाधान कर सके, जैसे इंसान। उदाहरण के लिए स्वचालित कारें, इनमें कई ML मॉडल चीजें पहचानते हैं, लेकिन असली AI तब शुरू होता है जब कार खुद तय करती है कि कब ब्रेक लगाना है या लेन बदलनी है। AI में अक्सर रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां एजेंट अपने फैसलों के लिए इनाम या दंड पाता है और रणनीति सीखता है। यह सिर्फ पैटर्न पहचानना नहीं, बल्कि जटिल योजना बनाना और बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालना है। AI सिस्टम सिर्फ डेटा का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि उस पर काम भी करते हैं, जैसे गोदामों में रोबोट या ऊर्जा ग्रिड का प्रबंधन। यही सक्रिय निर्णय क्षमता AI को इतना शक्तिशाली बनाती है। अक्सर लोग AI और मशीन लर्निंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, हालांकि गहराई से जुड़े हुए हैं। AI एक बड़ा लक्ष्य है, मानव जैसी बुद्धि वाली मशीनें बनाना। मशीन लर्निंग उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सफल तरीका है। AI के टूल बॉक्स में तर्क, योजना, ज्ञान प्रतिनिधित्व और मशीन लर्निंग जैसे कई टूल्स हैं। शुरुआती AI सिस्टम नियम आधारित थे, लेकिन असली दुनिया की जटिलता के आगे वे फेल हो गए। मशीन लर्निंग ने AI को नई ताकत दी। आज लगभग हर सफल AI एप्लीकेशन के मूल में मशीन लर्निंग है, चाहे वो वॉइस असिस्टेंट हो या स्वचालित कार। लेकिन हर AI में ML जरूरी नहीं। कुछ AI सिस्टम सिर्फ तर्क या खोज एल्गोरिथम पर भी चल सकते हैं। ML ने AI को लैब से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ला दिया है। अब तीनों दृष्टिकोण, पारंपरिक प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और AI के मूल अंतर को समझना जरूरी है। पारंपरिक प्रोग्रामिंग नियम आधारित है, हर लॉजिक इंसान तय करता है। यह स्थिर और भरोसेमंद है, लेकिन सीख या अनुकूलन नहीं कर सकता। मशीन लर्निंग डेटा आधारित है, यह पैटर्न और संबंध खुद सीखता है। यह जटिल, बदलती समस्याओं के लिए बेहतर है। इसकी कमजोरी, यह सिर्फ भविष्यवाणी या वर्गीकरण कर सकता है, खुद निर्णय नहीं ले सकता। AI क्रिया आधारित या लक्ष्य उन्मुख सिस्टम है, यह खुद निर्णय लेता है और काम करता है। AI की सबसे बड़ी ताकत स्वायत्तता और जटिल लक्ष्य हासिल करने की क्षमता। हर स्तर पिछले स्तर पर आधारित है और मिलकर ये असली दुनिया की जटिल समस्याएं हल करते हैं। मशीन लर्निंग और AI का विकास पारंपरिक प्रोग्रामिंग की विफलता नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं के विस्तार के रूप में हुआ। C++, जावा, पाइथन जैसी भाषाएं आज भी जरूरी हैं, लेकिन जटिल समस्याओं के लिए नए टूल्स चाहिए थे। पारंपरिक प्रोग्रामिंग ने हमें निर्देशों का पालन करने वाली मशीनें दी, मशीन लर्निंग ने पैटर्न सीखने वाली और AI ने लक्ष्य हासिल करने वाली। टेक्नोलॉजी का विकास हमेशा जरूरत से प्रेरित होता है, नियम आधारित सिस्टम से डेटा आधारित और फिर क्रिया आधारित सिस्टम तक। एक आधुनिक सिस्टम जैसे स्वचालित कार इन तीनों का इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, धारणा और निर्णय सब अलग अलग स्तरों पर। असली कुंजी है सही समस्या के लिए सही दृष्टिकोण चुनना। हर टूल की ताकत और सीमा जानना जरूरी है। जब आप AI से बात करें तो याद रखें, यह दशकों की रिसर्च और विकास का नतीजा है और यह एक नए युग की शुरुआत है।